वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है ना। दिन, हफ्ते, महीने, साल ऐसे लगता है पलक झपकते ही ना आजकल जो साल है वो गुजर जाता है। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी प्यारी बहनें आने वाले साल यानी 2026 में ना अपनी ज़िंदगी में कौन सी आदतों को शामिल करेंगी तो उनका जो लाइफस्टाइल है ना वो बेहतर हो सकेगा। वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकेंगी और ज़िंदगी को बदलने के लिए ना कुछ आदतों को अपनाना पड़ता है और कुछ बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है। तो बस आज के व्लॉग में अपने पूरा दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ ना आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बातें जो इस आने वाले साल में ना आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ज़रूर चेंज करेंगी और वो चेंज भी पॉजिटिव होगा। तो एंड तक व्लॉग को देखिएगा और हाँ, एंड में आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझसे व्लॉग्स डेली अपलोड क्यों नहीं किए जाते, सब कुछ बताऊंगी। तो बस व्लॉग को पूरा देख लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जी वही सुबह की भाग दौड़। सुबह उठते ही मैंने देखा कि आटा नहीं गूंदा हुआ था, मतलब गूंदा हुआ था लेकिन कम था। तो मैंने सोचा कि जल्दी उठ गई हूँ तो फटाफट से ना पहले आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि अगर आटा 15-20 मिनट फ्रिज में सेट हो जाए ना तो फिर पराठा या रोटी ना बहुत अच्छी बनती है, वरना बहुत सख्त सी रोटी हो जाती है। तो बस यहाँ मैं फटाफट से आटा गूंद रही थी और ऐसे ही ना आज काम करते करते मेरे जहन में आ रहा था कि 2025 का ना ये आखिरी महीना चल रहा है और यकीन करें वक्त अब इतनी तेज़ी से गुजर रहा है, पता नहीं क़यामत की निशानी है क्या है, लेकिन यकीन करें पता ही नहीं चलता। पलक झपकते ही पूरा हफ्ता गुजर जाता है, महीने गुजर जाते हैं और साल तो ना यूँ चुटकी बजाते हुए गुजर जाता है और हम औरतों की ज़िंदगी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। स्पेशली हम हाउसवाइफ्स की हमारी ज़िंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। साल बदलते जाते हैं, हम वही बच्चों का ख्याल रख रही हैं, सुबह उठ रही हैं, नाश्ते बना रही हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, लेकिन हमारी रूटीन में हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव आता ही नहीं है। मुझे यहाँ पर आपने कमेंट करके ना ज़रूर बताना है कि मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं। साल बदलते रहते हैं, ज़िंदगी हमारी वैसे की वैसी, परेशानियाँ, टेंशन्स, मसले और ये सारी जो टेंशन्स, मसले और परेशानियाँ ना ये पार्ट ऑफ लाइफ हैं। ज़िंदगी के साथ साथ ना मसले चलते रहते हैं, इसलिए कभी भी ना मसलों से, टेंशन से, परेशानियों से, अप्स एंड डाउन से ना नहीं घबराना चाहिए। अच्छा, यहाँ साथ-साथ आपको मैं बताती चलूँ, आजकल ना मुझसे चने बिल्कुल नहीं नाश्ते में खाए जा रहे होते। जब से सर्दियाँ आई हैं या तो मैं ऑमलेट बना लेती हूँ या मैं अंडा प्याज खगीना बना लेती हूँ या फिर मैं हाफ़ फ्राई ना एग खा लेती हूँ। तो बस यहाँ ना मैं फटाफट से प्याज चॉप कर रही थी और इस चॉपर की वजह से ना अच्छा खासा टाइम सेव हो जाता है, वरना प्याज काटना ना मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। एक तो बारीक प्याज इतने ज़्यादा चॉपर वाले चॉप भी नहीं हो सकते हाथ से और ऊपर से ना पानी आँखों से बहुत आ रहा होता है। तो बस जी यहाँ मैं फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ और साथ करेंगे कुछ बातें और मेरी बातों को ना आपने बहुत तवज्जो से, बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं 2025 के ख़त्म होने में और नया साल शुरू होने में। वैसे मुझे पता है कि जो हमारा इस्लामी साल है वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो कैलेंडर हैं और जो दुनिया के सारे तौर तरीके ना यही जनवरी, फरवरी और इसी साल के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो क्यों ना इस आने वाले साल में ना कुछ लाइफ में चेंजेस लेकर। और अगर आपको लगता है ना कि ज़िंदगी सिर्फ तभी बदल सकती है, ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज सिर्फ तभी आ सकता है जब आप बहुत अमीर कबीर होंगे, आपके पास ढेर सारे पैसे होंगे या जी कोई अलादीन का चिराग या कोई ख़जाना आपके हाथ में लग जाएगा तभी आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नो डाउट पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए ना इंसान को छोटी-छोटी हैबिट्स को, छोटे-छोटे स्टेप्स को ना फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये कि अपनी एक रूटीन बनाएँ। स्पेशली मेरी वो सारी बहनें जो एक हाउसवाइफ़ हैं, जिनकी ज़िंदगी जो है वो शादी के बाद सिर्फ़ घर में, घरदारी में बच्चों को सँभालने तक महदूद होके रह गई है, जो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती या जिनको जॉब करने की ज़रूरत नहीं भी है। तो फिर भी यार ज़िंदगी में करने को बहुत कुछ है। हमें क्यों ऐसे लग रहा होता है कि शादी हो गई है तो बस जी हमारे जो सारे शौक हैं और सब कुछ ना ख़त्म हो गया। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मेजॉरिटी के साथ ना ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर मेरी बहुत सारी बहनें कहेंगी कि हमें टाइम नहीं मिलता कि हम सेल्फ़ केयर करें या जो शादी से पहले हमारे शौक़ थे वो शौक़ हम कंटिन्यू करें। शादी से पहले हर लड़की के बहुत सारे शौक़ होते हैं, जैसे नॉवेल्स पढ़ना हो गया। मुझे शादी से पहले रिसाले पढ़ने का, नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक़ था, अभी भी है। कभी-कभी टाइम मिलता है ना तो मैं बुक्स ज़रूर पढ़ती हूँ और मोबाइल की बजाय ना मुझे जो बुक्स होती हैं उनसे पढ़ के बहुत मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ आपको बताती चलूँ कि नाश्ते से फ़ौरन बाद ना मैंने अपने बरामदे में कर्टन्स लगाए थे, लेकिन वो मुझे साफ़ नहीं लग रहे थे, तो बस मैंने फटाफट से ना उनको धोने के लिए मशीन में गर्म पानी डाला था। फटाफट से मैंने पर्दे धोए, उनको सुखाया, मतलब साथ ही स्पिनर ऑन कर दिया था। 90% वो सूख गए थे। थोड़ी देर उन्हें धूप लगाई और यहाँ जो ना मेरे बरामदे में ये जो जगह थी, मतलब एक ये गैलरी सी है, इसके अंदर मैंने अपनी सेफ अलमारी और कुछ सामान रख दिया। अभी प्रॉपर ये जगह सेट नहीं हुई, लेकिन हाँ आहिस्ता-आहिस्ता मैं लगी हुई हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। आधा घंटा धूप लगी थी, धूप तेज़ थी तो पर्दे फ़ौरन से ड्राई हो गए थे। मैंने
फ़ौरन से ना मैंने पर्दे इस्त्री कर दिए और बस यहाँ पर ना मैंने हस्बैंड का इंतज़ार नहीं किया था। मुझे पता है ये अच्छा खासा औखा काम था, मतलब मेरा कद भी ऊपर तक नहीं पहुँच रहा था, लेकिन बस जैसे-तैसे मैं सोफ़ा कम बेड पे खड़े होके ना ये काम करी थी। मेरी एक ना बड़ी बुरी आदत है, मुझे होता है कि बस जो काम मैंने करना है ना वो बस अभी के अभी हो जाए। मतलब ना मेरे अंदर जो सब्र वाला मादा है वो थोड़ा-सा अल्लाह ताला ने कम रखा हुआ है। हालाँकि ना ये बड़ी बुरी आदत है, लाइफ़ में ना सब्र होना बहुत ज़रूरी है और मुझे होता है कि बस जो काम होना है ना वो फटाफट से हो जाए। अच्छा, ये ना बरामदे के साथ एक गली सी है, तो मैंने यहाँ पर ना अपनी सेफ अलमारी रख दी है और इसके साथ ना एक स्टोर है। और यकीन करें मेरे शादी को 5 साल हो गए हैं और मुझे अब समझ में आया है कि घर में अगर एक खुला स्टोर हो ना, मतलब छोटा-सा भी हो, तो बड़ी ही सुख आ जाता है, ज़िंदगी में बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ ना मैंने सोफ़ा कम बेड के ऊपर कुछ कपड़े ना सूखने के लिए फैला दिए थे, क्योंकि ऊपर जी पंखा चल रहा था, तो मैंने कहा चलो इन्हें हवा लगेगी ना फटाफट से सूख जाएँगे, तो मैंने साथ ही ना तय करके अलमारी में रख दूँगी। उसके बाद मैं फटाफट से ना अपने इस रूम में आ गई थी। आजकल ना थोड़ा-सा रूटीन को मैंने चेंज किया हुआ है। सबसे पहले ना मैंने अपना जो ये बेडरूम है इसको मैं साफ़-सुथरा करके ना बंद कर देती हूँ। अब वो बाहर वो बरामदे वाला जो एरिया है ना वो तकरीबन एक कमरा ही बन चुका है, तो आमना और मैं ना जो सुबह का सारा टाइम है वहीं पे स्पेंड कर रहे होते हैं। वहीं पे मैं उसके जो टॉयज़-शॉयज़ है उसको दे देती हूँ। वहीं पे वो खेलती रहती है, तो थोड़ा-सा ना बेडरूम को सुकून का साँस आ गया है। तो मैं सबसे पहले ना इसको बंद करके, डस्टिंग करके, झाड़ू-पोछा गिर और बेडशीट को ऑर्गेनाइज़ वगैरह करके ना इसको बंद कर देती हूँ, तो बड़ा सुकून रहता है कि चलो घर में एक कमरा तो ना साफ़ हो गया। और आपको भी मैं यहाँ यही टिप दूँगी कि अगर घर में आपके 2 से 3 कमरे हैं ना, तो एक रूम को ना लाज़मी, बल्कि एक रूम ऐसा रखा करें जो आपने रफ़ यूज़ करना है, जहाँ पे बच्चों ने उठना, बैठना, खेलना, कूदना, उन्हें वहाँ पे कोई रोका-टोका ना करें और बाकी घर को आप साफ़ करके ना बंद कर दिया करें। यहाँ मैं साथ-साथ सफाई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपने 2026 आने से पहले क्या करना है। आपने एक कॉपी पेन ले लेना है। यकीन करें, अपने गोल्स लाज़मी लिखने हैं, सिर्फ़ दिमाग में नहीं सोचने। आपने एक कॉपी पेन लेके उसके ऊपर लिखना है कि आपने अपनी कौन-सी बुरी आदतें हैं जिनको 2026 में ख़त्म करना है, कौन-सी अच्छी आदतें हैं जिनको अपनाना है। मैंने तो अपनी जो गोल्स की लिस्ट बनानी है ना, उसमें सबसे पहले मैंने ये लिखना है कि मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ, कभी-कभी ना रह जाती है। मतलब ये नहीं कि डेली बेसिस पर रह जाती है, लेकिन हाँ, छूटना शुरू हो जाती हैं। तो बस मेरी सबसे ज़्यादा जो 2026 की मेन प्रायोरिटी है ना, वो ये है कि मैंने नमाज़ नहीं छोड़नी है। और हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी, लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आपसे नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती ना, तो अपनी लिस्ट में यही लिखें कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हमें तो एक साँस का भी नहीं पता। यकीन करें, जब से मेरे फ़ादर की डेथ हुई है ना, तो शायद मेरे दिल में ये बात बहुत ही ज़्यादा आ गई है। मौत का ये खौफ़ खौफ़ तो नहीं, बस अब मुझे ये है कि ज़िंदगी का ना कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने खुद से ये अहद करना है कि मैंने ना नमाज़ें ज़रूर पढ़नी है, चाहे दुनिया ना इधर से उधर हो जाए। और आपने अपने जो 2026 के गोल्स हैं, जो काम आपने 2026 में करने हैं ना, मेरे साथ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करने हैं। बाकी उसके अलावा एज़ सच मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा गुस्सा मुझे ज़्यादा आता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ना बेसब्री हूँ, मुझे होता है कि जो काम होना है ना बस वो फटाफट से हो जाए। इस आदत को मैंने चेंज करना है। और हाँ, मेरी वो सारी प्यारी बहनें जो मुझे देख रही हैं ना, हम सब के अंदर ना बहुत सारी बेतहाशा बुरी आदतें होंगी। अच्छी आदतों के साथ-साथ ना हर इंसान के अंदर बुरी आदतें होती हैं। तो यकीन करें, आपने जो 2026 के गोल्स सेट करने हैं ना, उसमें एक ना एक ऐसी आदत ज़रूर लिखनी है, जिससे ना आपने आहिस्ता-आहिस्ता करके अपनी जान छुड़ानी है। ऐसे पलक झपकते में, यूँ चुटकियों में तो कुछ भी नहीं होगा। हर चीज़, जैसे किसी भी अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करने में इंसान को टाइम लगता है ना, वैसे ही किसी ना किसी बुरी चीज़ को छोड़ने में भी टाइम लगता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सिर्फ़ ये भी गोल सेट कर सकती हैं कि आपने 2026 में अपनी एक काम की घर की रूटीन बनानी है। आपने सुबह टाइमली उठना है, बच्चों को स्कूल भेज के वापस से नहीं सोना, हाँ, टीवी देखने नहीं बैठ जाना, मोबाइल उठा के नहीं बैठ जाना, अपनी एक रूटीन बनानी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब कुछ छोड़ दें और बस घर की होके रह जाएँ। मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है ना, अपने घर के कामों को दिया करें। घर के कामों से फ्री हो जाएँ, फिर आप सीज़न्स देखें नेटफ्लिक्स पर, ड्रामे देखें, मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, जो मर्ज़ी करें। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले और शौहर के ऑफिस से आने से पहले, काम से घर आने से पहले ना, एक औरत को चाहिए कि वो घर को चमका के बैठी हुई हो। क्योंकि जब इंसान बाहर से घर आता है ना, और अगर वो घर को गंदा देखे, यकीन करें इतनी ज़्यादा आवाज़ारी फ़ील होती है ना। तो कोशिश किया करें कि हस्बैंड के घर आने से पहले पहले आपने घर साफ़ किया हो, जो खाना है आपका वो रेडी हो, और आप खुद भी मुँह हाथ धो के, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, हल्का-फुल्का सा मेकअप करके, अच्छे क्या कहते हैं, एक प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ ना अपने बच्चों का, अपने शौहर का इस्तकबाल करें। ये नहीं कि मुँह बसोर के और सर पे जी आपने कपड़ा बाँधा हुआ हो कि हाय मैं तो कम कर के मर गई। यकीन करें, ये कम कर के मर गई वाला सीन हम औरतों के साथ इसलिए हो रहा होता है कि हम मशीन बन के काम कर रही होती हैं। कोई हमारी रूटीन नहीं होती, बस हम सुबह से लेके रात तक लगी हुई हैं। कोई हमने बीच में ब्रेक नहीं लेना।
लेना, कोई सांस नहीं लेनी, कोई अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखना। और फिर क्या होता है, जब बच्चे घर आते हैं, जब शौहर घर आते हैं ना, हम थकन से चूर हुई हुई होती हैं, हमें गुस्सा आया हुआ होता है, और बेचारा जो शौहर आता है ना बाहर से, वो भी परेशान हो जाता है कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया, ये पता नहीं क्यों फजूल में गुस्सा किया जा रही है। अच्छा, अब सर्दियाँ आ गई ना, तो कोशिश किया करें कि अपने घर वालों को भी और ख़ुद भी आप ये ना कोई फ्रेश जूस बना के पिएं। गाजर का जूस बना लें, माल्टो का जूस बना लें। और अगर गाजर का जूस बना रही हैं तो बीच में आप एक सेब या आधा जो चुकंदर है ना, वो भी ऐड कर सकती हैं। मैं ना आजकल आमना को ये माल्टो का जूस बना के देती हूँ, लेकिन छोटे बच्चों को ना अपने आधा ग्लास, आधा कप से ज़्यादा नहीं देना। मतलब जो भी चीज़ आप बच्चों को देती हैं ना, कोशिश करें वो एक मॉडरेट क्वांटिटी एतदाल से दें। किसी भी चीज़ की अन्नी नहीं पा देनी होती, फिर ना वो बुरा इफेक्ट कर रही होती है। और वैसे भी ना माल्टों का जो जूस है थोड़ा सा तुर्श होता है, तो बीच में ना मैं शक्कर ऐड कर देती हूँ ताकि जो इसकी तुर्शी है ना कम हो जाए। वरना वैसे ही आजकल वो वायरल फ्लू, फीवर और कॉफ का बहुत ज़्यादा सीज़न है। लेकिन हाँ, माल्टों के जूस में ना अच्छा खासा विटामिन सी होता है, तो बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और जो है ना, ये जो आजकल वायरल बहुत फैला हुआ है, उससे भी बच्चों को ना बचाएगा। आमना को जूस दे दिया था मैंने, और उसके बाद मैं फटाफट से ना यहाँ पर दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट करी थी। अच्छा, मैं ना अपनी रूटीन को शफल करती रहती हूँ, मतलब आगे पीछे करती रहती हूँ। मैं डेली एक ही तरह की रूटीन नहीं फॉलो करती कि बस कि कॉपी पेन पे जो लिखा हुआ है ना वही मैंने करना है। इंसान ना बोर हो जाता है, इसलिए कोशिश किया करें कि जो आपके डेली के कामों की रूटीन है ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करें। कभी कोई काम पहले कर लें, कभी कोई और काम पहले करें। इस तरह ना इंसान घर के कामों से बोर नहीं होता। और जब तक आप क्या कहते हैं खुशी से घर के काम नहीं करेंगे ना, यकीन करें आपको जो थकावट है ना वो डबल होगी। इसलिए हमेशा खुशी से किया करें, अल्लाह ताला का जिक्र करती रहा करें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह दिल में पढ़ती रहा करें, दुरूद शरीफ पढ़ती रहा करें, कुछ ना कुछ पढ़ती रहा करें अपने मुंह में। तो बस इस नए साल को शुरू करने से पहले ना अपने आप से एक अहद करें कि आप अपनी कौन सी बुरी आदत छोड़ेंगी और कौन सी अच्छी हैबिट्स को अपनाएंगे। और सबसे पहले तो सारी हाउसवाइफ्स बहनें जो मुझे देख रही हैं ना, अपनी एक रूटीन बनाएं। हर वक्त घर के कामों में मत लगी रहा करें, अपनी सेल्फ केयर के लिए ज़रूर टाइम निकाला करें। कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें, सबके पास यूट्यूब है, इंटरनेट है, मतलब आप घर बैठ के भी ना बहुत बहुत कुछ कर सकती हैं। और आखिर में ना आजकल मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप ये बात रेगुलर अपलोड नहीं कर रही होती। यकीन करें, जब से मेरे फादर की डेथ हुई है ना, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता। मुझे ऐसा लग रहा होता है कि बस ना दुनिया ना कहीं रुक गई है, ख़त्म हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं आजकल ना धक्का, जिस तरह वो धक्का स्टार्ट हो रहा होता है ना, इस तरह मैं धक्के दे दे के ना अपने आप से काम करवा रही होती हूँ। किसी चीज़ में मेरा दिल नहीं लगता। तो आपसे बस इतना कहूँगी कि जैसे भी व्लॉग्स बन रहे होते हैं देख लिया करें, टाइम ऊपर नीचे हो जाता है बर्दाश्त कर लिया करें, और बस मेरे लिए सब्र की दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला ना मेरे दिल को सब्र दे। नहीं आता मुझे सब्र, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ ना नहीं आता। लेकिन क्या पता अल्लाह ताला आप लोगों की में से किसी की भी दुआ ना मेरे हक़ में कबूल कर ले। तो बस आजकल यही रीज़न है कि मुझसे कंसिस्टेंट नहीं हुआ जा रहा, और एक फ़िक्स टाइम पे ना मुझसे व्लॉग्स अपलोड नहीं होते हैं। ख़ैर, यहाँ पे सारे काम शाम मैंने कर लिए थे। आज मैंने लंच के लिए ना मटर चावल बनाए थे, मेरे मोस्ट फ़ेवरेट। मुझे मटर चावल बहुत बहुत पसंद है। अगर आज का व्लॉग, मेरी बातें, मेरी टिप्स आपको अच्छी लगी हों तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।